व्यक्ति को अपने जीवन में जितनी जल्दी सही दिशा मिल जाए उतना उसके लिए जीवन सरल और सहज हो जाता है। मुझे नहीं पता पर ऐसा कैसे किसी के साथ होता है और नहीं होता, मगर मेरे साथ बड़ा मज़ेदार हुआ कि मेरी उम्र के कोई 21 दिन के समय में मेरी जो माँ है वो मुझे ओशो के पास ले गई। तो उम्र मेरी सिर्फ 21 दिन की थी। उन दिनों ऐसा, और शायद आज भी ऐसा रिवाज है कि बच्चा होने के 1.25 महीने तक घर से नहीं निकलती महिला और फिर वो मंदिर जाती है। पर हमारे यहाँ किन्हीं व्यक्ति का आना जाना था तो उन्होंने कहा कि मंदिर जाना और आचार्य श्री के दर्शन के लिए जाना एक ही बात है। तो माँ ने कहा ये 21 दिन का बच्चा मैं कहाँ छोड़ तो सकती नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं इसको लेके चले। मुझे माँ ले गई। ओशो देख के मुस्कुराते रहे और महिलाओं में अकेली मेरी माँ ही थी, बाकी पुरुषों में कोई 15-20 लोग। बिल्कुल सन 70 की बात है। भगवान यहाँ इंदौर राजवाड़े पर प्रवचन के लिए आए थे। तो फिर 8 साल की उम्र में पूना जाना हुआ और वहाँ उस समय अष्टावक्र महागीता के प्रवचन चल रहे और छोटे बच्चों को प्रवचन में प्रवेश नहीं था, मगर मेरी माँ ने बात की और माँ मुक्ता उस समय थी व्यवस्था में। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे भी बात की। उनको ऐसा लगा कि ये सुन पाएगा, क्योंकि घर पे हम प्रवचन सुनते रहे, ध्यान करते रहे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो वहाँ प्रवेश द्वार पर खड़ी रही, मेरा प्रवेश करवाया उन्होंने। और फिर 8 साल की उम्र में फिर ओशो की सशरीर मुलाकात फिर से। तो तब तो मैं समझ रहा था, मैंने देखा उनको आते जाते बात करते, प्रवचन जहाँ तक सुन सकता था सुनता था, कभी नींद लग जाती सो जाता। तो ये सब जो माहौल मिला, और घर में जब भी मैं देखता तो माँ हमारी ध्यान में बैठी, पिता हमारे ध्यान कर रहे हैं, बड़ी बहन ध्यान में है, भाई ध्यान में। तो ये सब वातावरण से ध्यान सहज ही जीवन में आ गया और मुझे नहीं पता चला कि सहज रूप से जो चीजें जीवन में घटित हो जाती हैं वो जीवन को क्या अद्भुत आनंद से भर देती हैं। अब मैं इतना ही हमेशा सोचता रहा कि इतना मजा जीवन में, बगैर बात के इतना मजा आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। तो मैं आसपास लोगों को देखता, मेरे मित्रों को देखता, मैं देखता वो बड़े परेशान है, बड़ी दिक्कतों में है। खैर, तो ये सब बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितनी जल्दी ध्यान का संस्कार मिल जाए जीवन में, उतना जीवन सहज और सरल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ध्यान विधियों को लेकर के लोगों के साथ काम करना चाहिए। तो अलग अलग उम्र के लोगों के साथ मैंने अलग अलग आयाम पर काम किया। तो मैंने एक जगह तय की, उसका नाम हमने जीनियस टेम्पल रखा और वहाँ विद्यार्थियों को व्यक्तित्व विकास के लिए बुलाया। तो कोई 14 साल से 24 साल के विद्यार्थी, अधिकतर विद्यार्थी वहाँ आए और उनको व्यक्तित्व विकास का सही माने समझाया। मैंने बताया कि ये असल में तो बात तब बनती है जब, और व्यक्तित्व विकास तो बड़ा झूठा सा मामला है, व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, व्यक्ति का विकास होता है। तो ये बात उनको ठीक ढंग से बताकर उनको ध्यान से परिचित कराया। और ध्यान ये इतना सुंदर मामला है कि ध्यान माने अपने घर लौटना। आपने कभी देखा होगा, हम कश्मीर गए घूमने, कि कन्याकुमारी घूमने गए, कि कहीं पहाड़ों में गए, कि बहुत सुंदर सुंदर जगह हम पिकनिक पर जाते हैं, मगर जब सारी पिकनिक करके जब हम घर लौट कर आते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो वो जो एक गहन शांति मिलती है कि घर आ गए। तो ध्यान कुल मिलाकर के घर आना है, अपने घर लौटना है। वो लौटने की बात है, वो बाहर जाने की बात नहीं। तो विद्यार्थियों को इससे परिचित कराया। जो परिचय मुझे मेरे गुरु ने मुझे दिया वो परिचय मैंने उनको कराया। और फिर छोटे बच्चों के स्कूल हमने शुरू की, बच्चों को उस माध्यम से ध्यान से जोड़ा। तो कोई लाखों विद्यार्थी इस ढंग से पिछले 20 सालों में ध्यान से परिचित हुए। और जो भी व्यक्ति ध्यान से परिचित हो जाता है, एक बार उसको पता चलता है कि मैं सारी परेशानियों से बचकर बाहर भाग रहा हूं, और बाहर कुछ भी नहीं, बाहर परेशानियां और ज्यादा है, बाहर दिक्कतें और ज्यादा है, उसको भीतर का रास्ता ही नहीं पता है। एक व्यक्ति को एक बार ये पता चल जाए कि मैं अपने भीतर भी जा सकता हूं, और मैं जब अपने भीतर जाता हूं तो मैं अपने घर लौट आता हूं। तो विद्यार्थियों को सिर्फ परिचय भर की जरूरत थी
और उनको परिचय हुआ। हमने स्कूल शुरू किए, जो भी एनलाइटेड लोग हैं उनके विजन पर बेस्ड स्कूल शुरू किए। स्कूलों में एक साधारण नियम रखा कि शिक्षक जो हैं वो पहले 40 मिनट ध्यान में बैठेंगे, फिर स्कूल शुरू होगा, फिर बच्चे 40 मिनट ध्यान करेंगे। तो अलग अलग उनकी उम्र के हिसाब से किन्हीं बच्चों को 20 मिनट के लिए, किन्हीं को आधे घंटे के लिए, किन्हीं को 40 मिनट के ध्यान से स्कूल शुरू हो। और जब स्कूल पूरा हो तो खूब नृत्य हो, खूब आनंद हो। तो आज भी जो ये स्कूल चल रहे हैं, इनमें शुरुआत ध्यान से होती है और जब स्कूल छूटता है तो बच्चे खूब नृत्य करते हैं, खूब आनंदित होते हैं। तो हमने अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग बात की। जवान बच्चों के लिए अलग ध्यान विधियां हो सकती हैं, वो उन पर काम किया, जैसे सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान और बहुत से ध्यान है, नटराज है, मंडल ध्यान है। और छोटे बच्चों के लिए जिब्रिश बड़ा सुंदर है, और या दौड़ना, भागना, कूदना, इस तरह की जो विधियां हैं वो बच्चों के लिए हमने। तो इस संदर्भ में मुझे ऐसा ख्याल आया कि ध्यान की बहुत सी विधियां हैं, और पर उन विधियों को ठीक ढंग से अगर समझ के व्यक्ति उसमें जाए तो उसकी बात बनती है, परिणाम तक पहुंचता है। अगर वो विधि को ठीक ढंग से समझे ही नहीं, किताब में पढ़ करके वो विधि समझना थोड़ा मुश्किल है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हम बात करें जो उन विधियों से गुजरा हो। और मैंने कोई विशेष प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया आपसे कि इतनी जल्दी गुरु का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, तो लगभग ओशो की दी हुई सारी ही ध्यान विधियों से मैं गुजरा हूं। तो मुझे सहज होता है किसी ध्यान विधि को समझाना। तो इन दिनों हमने तय किया कि बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, शिविर में लोग जाते हैं या पूना आश्रम लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग ध्यान सीखने के लिए, वहाँ पर या तो वो ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं या ध्यान समझाने वाले ठीक ढंग से समझा नहीं पाते हैं विधि को। तो मैं देखता हूं कि वो विधि को ठीक ढंग से नहीं समझते हैं, तो उस विधि को ठीक ढंग से करते नहीं हैं। ठीक ढंग से करते नहीं तो परिणाम नहीं आते, तो फिर लोग कहते हैं ये ध्यान हमने करके देख लिया, इस ध्यान से कुछ बनता नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि ध्यान की विधियों पर कुछ वीडियोस बनाने चाहिए कि ठीक वो विधि क्या है, और उसको ठीक ढंग से समझ लें और फिर उसको आत्मसात कर लें और फिर उसको कार्यान्वित करें, फिर उस विधि में प्रवेश करें। तो बड़े गहरे ढंग से उस विधि में प्रवेश हो सकता है, उसके परिणाम तक हम पहुंच सकते हैं। तो हम कुछ वीडियोस तैयार कर रहे हैं जिसमें जितनी भी विधियां, जिन विधियों से मैं खासतौर पे गुजरा हूं, वो ओशो की विधियां हो या गोरख की हो या गुरजीएफ की हो या शंकर की हो, जिन विधियों से मैं गुजरा उन विधियों की मैं बात करूं, उन विधियों को मैं ठीक ढंग से समझाने का प्रयास करूं। तो आप उन विधियों को इन वीडियोस के माध्यम से ठीक ढंग से समझ सकते हैं। उन विधियों को समझें, अच्छे ढंग से समझें। और फिर कुछ हम वीडियोस तैयार कर रहे हैं जिसमें मैं उन विधियों को खुद करा रहा हूं, तो उसको गाइड किया जा रहा है, उस मेडिटेशन मेथड को, उसको ठीक ढंग से समझ के या उस गाइड करने वाली ऑडियो के साथ या वीडियो के साथ आप बैठ करके उसको करें, तो परिणाम सुनिश्चित है। ध्यान की इतनी सुंदर और इतनी सुगम, इतनी सरल विधियां हैं जो ओशो ने रिवील की, या ओशो ने खुद इन्हीं विधियों को मॉडिफाई किया, क्योंकि आज के व्यक्ति के हिसाब से उन्होंने उसको बदला, उसमें कुछ जरूरी परिवर्तन किए। तो आज जो विधियां हमको उपलब्ध हैं वो अद्भुत हैं, वो जीवन रूपांतरण का एक बहुत ही सुंदर आयाम है। उससे हम ठीक ढंग से परिचित हो जाएं तो बहुत जल्दी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसमें हम एक एक विधि पर पूरी ठीक ढंग से बात करेंगे, उसको ठीक ढंग से समझेंगे, और फिर उस विधि में उतरने के लिए वो समय क्या ठीक है, शरीर की क्या स्थिति हो, या जो भी कुछ उसके लिए जरूरी है, आवश्यक है, उसको समझ के और उस विधि में ठीक ढंग से हम प्रवेश करेंगे तो निश्चित परिणाम तक पहुंचेंगे। बहुत जल्दी ये वीडियोस आप तक पहुंचेंगे।